हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में किया था। तो आज हम देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ लार्जर है, साइज़ लार्ज होने की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं कर सकते, तो वो किन प्रोसेसेस के द्वारा सेल से अंदर या बाहर जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। So, special categories of active transport is of three types, that is endocytosis, exocytosis and transcytosis. So, what is endocytosis? It is the transport mechanism in which macromolecules enter into the cell. एंडोसाइटोसिस एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि एंटीजन और बैक्टीरिया उनको कैसे इनगल्फ करता है। एंडो मीन्स सेल कैसे अंदर लेके जाता है कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल को। तो एंडोसाइटोसिस भी 3 टाइप्स का है, दैट इज़ पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। So firstly talk about the pinocytosis. Pino means पीना, मीन्स सेल किसी फ्लूइड को कैसे अपने अंदर लेके जाता है। तो इसी की वजह से पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया एंड एंटीजन टेकन इनटू द सेल। सी द मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस। ये एक सेल है और सेल के बाहर फॉरेन पार्टिकल्स पड़े हैं, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्लूइड ये अटैच हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन फॉरेन पार्टिकल्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। मींस पहले फॉरेन पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से अटैच हुए, फिर सेल मेम्ब्रेन को उसको इवैजिनेट करना स्टार्ट कर दिया। Now the droplets are engulfed by the cell membrane. जो ये engulfed droplets हैं सेल के अंदर वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे एंडोसोम कहते हैं। मीन्स ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पड़ी है। Now the endosome travel into the interior of the cell. अब सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। तो ये एंडोसोम लाइसोसोम से कंबाइन हो जाता है। उससे बाइंड होने पर ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम सिक्रीट करने की वजह से जो एंडोसोम है या सेल ने अपने अंदर जो भी एंटीजन या बैक्टीरिया लिया है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। सो ये था पिनोसाइटोसिस कि सेल कैसे फ्लूइड को अपने अंदर लेता है। Now let's talk about the phagocytosis. It is also called the cell eating कि सेल कोई भी एंटीजन और बैक्टीरिया को कैसे खा लेता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर द लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल्स। यही मोस्टली सेल को फैगोसाइटोस करते हैं। लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। व्हेन एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी, macrophages or neutrophils are the first cells which develop the cytoplasmic extension called the pseudopodium around the bacteria. ये एक सेल है, सेल के बाहर एंटीजन पड़ा है। अब सेल ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बना रहा है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया को वो कवर कर रहा है, मींस बैक्टीरिया आर इनगल्फ्ड by the cell membrane और the cytoplasmic extension. सेल बैक्टीरिया को इवेजिनेट कर रहा है और ये एक वैक्यूल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे फैगोसोम कहते हैं। अब ये फैगोसोम ट्रैवल करेगा इनसाइड द सेल और एग्जैक्टली सेम टू पिनोसाइट्स। सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो फेगोसोम कंटेंट सेल के अंदर पड़ा है वो डाइजेस्ट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है। नाउ द थर्ड टाइप इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इन दिस प्रोसेस मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है
उसके ऊपर एक पिट होती है। उस पिट ने कंटेन किया होता है एक रिसेप्टर प्रोटीन जिसे क्लैथरिन बोला जाता है। ईच पिट विद रिसेप्टर प्रोटीन इज कॉल्ड द रिसेप्टर कोटेड पिट। लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। ये सेल है, ये सेल के ऊपर एक पिट बनी हुई है और इस पिट में रिसेप्टर प्रोटीन है। अब इस रिसेप्टर प्रोटीन से बाहर जो लाइगेंड मॉलिक्यूल पड़ा है वो बाइंड हो जाता है, जिसे लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स पिट के अंदर पड़ा है। अब जो पूरी की पूरी जो पिट है वो सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगी एंड मूव करेगी इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल और एक वैक्यूल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे एंडोसोम बोलते हैं। फिर एग्जैक्टली सेम सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं और ये उससे बाइंड हो जाता है एंडोसोम। फिर जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं और फिर इस एंडोसोम को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये थी एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस पड़ा है या कोई भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है तो उसको सेल के बाहर कैसे लेके जाना है, एक्सोमीन आउट करना, कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ जो पड़ी है उसको सेल के बाहर कैसे लेके जाना, वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। अब ये सेल है और सेल के अंदर जो भी कुछ पड़ा होगा वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पड़ा होगा, जैसे कि हमने पहले देखे हैं वैक्यूल्स सेल के अंदर जाते थे। इसी तरह सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पड़ी है वो एक वैक्यूल के रूप में पड़ी है। तो अब ये वैक्यूल क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन को अप्रोच करता है और उससे जाके बाइंड हो जाता है, फिर सेल मेम्ब्रेन से आउट हो जाता है। Now the third one is transcytosis. It is the transport mechanism in which macromolecule enter into the cell through one side and migrate across the cytoplasm and exist through the other side of the cell. इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल एक साइड से एंटर करता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में माइग्रेट करके सेल की दूसरी साइड चला जाता है और वहाँ पे जाके वो लीव कर देता है by the exocytosis process. Let's see its mechanism. Exactly same to receptor mediated endocytosis. It also contain the receptor coated pit जिसे कैवियोलिन बोलते हैं। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रिसेप्टर कोटेड पिट से अटैच हो जाते हैं और ये पिट सेल मेम्ब्रेन से डिटैच होकर सेल के अंदर चली जाती है और एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है जिसे वैक्यूल बोलते हैं और ये वैक्यूल माइग्रेट करता है इनटू द साइटोप्लाज्म और फिर ये सेल की दूसरी साइड पे पहुंच जाता है और वहीं पे जाके ये सेल को लीव कर देता है बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस. So these are the 3 special categories of the active transport. I hope you like this video. If you like this video then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.